गरीबी को, दरिद्रता को, दुख को और तकलीफ को झाड़ू मारकर घर से बाहर निकालना है। झाड़ू मारकर, हाँ, झाड़ू मारने से सारी चीजें, बिल्कुल जो नाजुक चीजें, जो महीन चीजें हैं, वो भी बाहर निकल जाती है ना। तो ये दुख, दरिद्रता और गरीबी हमसे चिपक जो गई है। गरीबी आई तो आपके घर, लेकिन गई नहीं। कल भी गरीब थे, आज भी कमी है और भविष्य में भी कमी होगी। आप ये बात जानते हैं, क्योंकि अचानक से इतना सारा पैसा कहाँ से लाओगे? बहुत सारा पैसा अचानक चाहिए, तब कोई चमत्कार होना होगा, है ना। जो मेहनत कर रहे हो उससे कमाई हो रही है, तो कमाई अचानक से प्रकट नहीं कर देती है बहुत सारे पैसे, तब आपको प्रयोग करने पड़ते हैं ज्योतिषीय प्रयोग। आज मैं आपको 3 झाड़ू का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ जो आपको महज 3 हफ्ते में करोड़पति ना बना दे तो कहिए। अर्जेंट पैसा चाहिए, कोई अस्पताल में भर्ती है, तुरंत से पैसा चाहिए, किसी का एडमिशन करवाना है, तुरंत से पैसा चाहिए, घर में किसी का शादी ब्याह लगा हुआ है और बिल्कुल ही पैसे नहीं है, कहाँ से होगा और क्या होगा, दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है, तब चाहिए पैसे। कौन इंसान है, मैं कहती हूँ, कौन ऐसा मनुष्य है जो कह दे कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है? किसी को कम जरूरत है, किसी को ज्यादा जरूरत है, किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, परंतु पैसे की जरूरत हर किसी को है। तो चलिए, अगर हर किसी को पैसे की है इतनी जरूरत, तो आज मैं जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, अचानक से मिलेंगे आपको पैसे, अचानक से आपकी आमदनी 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी हो जाएगी। कोई लंबा प्रयोग नहीं है, करते रहो, कभी कभी असर होगा। तुरंत करो, तुरंत पैसे गिनो। मैंने अपने गुरुजी से ऐसे ऐसे प्रयोग सीखी हूँ, ऐसे ऐसे मंत्र सीखी हूँ, जिसका प्रयोग करती तो नहीं हूँ, परंतु जरूरत पड़ने पर, करने पर वो एक चमत्कार देती है। ये मेहनत है, ये परिश्रम है और धैर्य भी है। धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है तप करने से, जप करने से, तो ज़रूरी नहीं आप उसका तुरंत इस्तेमाल करो और करोड़पति बन जाओ। मत करो इस्तेमाल। वो हथियार है आपका, वो साधन है आपका, उसको रखो संभाल कर जो मिला है आपको। अगर आपके घर में भी प्रातः होते ही कमियों का सिलसिला चालू हो जाता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये लेते आना, शाम को आते वक्त वो लेते आना, समझ में आपको नहीं आता है मैं कहाँ से लेकर आऊं, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, कैसे करूं इतनी सारी जरूरतों को मैं पूरा, तब बताने जा रही हूँ कि दुर्लभ प्रयोग, एक अद्भुत प्रयोग, एक चमत्कारिक प्रयोग जो ना केवल आपके घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख और तकलीफ को बाहर निकालेगी, बल्कि समृद्धि लेकर आएगी। ये बुध का प्रयोग है, ये शुक्र का प्रयोग है। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो अगर बैलेंस हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो रुपया पैसों की बरसात हो जाती है। कितना अच्छा होना कि कभी कमी ना हो, धन की कोई कमी ना हो, हमारे घर में नोटों की बारिश हो, जो चीज आप चाहे तुरंत ले सके, तो कैसे ले सके। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। और 1 भी रुपया का खर्च नहीं करवाती हूँ अपने किसी भी उपाय के नाम पर। जो सामग्री बोलती हूँ लेने के लिए, अगर वो लेने में कुछ खर्च हो जाए तो अलग बात है। और ना ही मैं नंबर जारी करती हूँ कि मुझको 5,000, 10,000, 20,000 रुपए भेज दो, मैं आपको करोड़पति बना दूंगी। पैसे नहीं है आपके पास, 100 रुपया भी खर्च नहीं करना है। हाँ, जो लौंग, इलायची है, बताशे है, जो भी चीजें उपाय के नाम पर आपको खरीदनी है वो खरीदो। बहुत महंगी उपाय नहीं बताती हूँ। बहुत बड़ा यज्ञ करना है, हवन करना है, 5 केजी घी लगेगा, ऐसा कोई प्रयोग नहीं बताती हूँ। जब कम में उपाय में काम उतना ही चल जाता है, तो मेरे भाई बहनों, एक तो पैसे नहीं है आपके पास और फिर मैं भी खर्च नहीं करवाऊंगी। आज एक अद्भुत, आज एक चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। आपके घर से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए बाहर जाएगी, सुख समृद्धि आएगी, शांति आएगी, वैभव बढ़ेगा। आपकी दुकान नहीं चलती है तो दुकान चलने लगेगी, बिजनेस व्यापार तेजी से रन करेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बन जाएंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा।
किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, आपको दिशा दिखाने आई हूँ, आपको रास्ता दिखाने आई हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ उपाय आपको करना है। प्रथम आपके विश्वास की जीत होती है, बाद में उपाय की जीत होती है। खुद को नॉर्मल रखना है, खुद को न्यूट्रल रखना है, खुशी में बहुत ज्यादा उछलना नहीं है और दुख में बहुत ज्यादा आंसू में सराबोर नहीं होना। ये जितने सुख और दुख आ रहे हैं सब धूप और छांव की तरह, तुरंत आए और तुरंत गए। चल रहा है भादु का ये महीना, है ना, भाद्र पक्ष में आप देख रहे हैं ना क्या हाल है, तुरंत धूप और तुरंत छांव। तो सुख और दुख इसी तरह एक के पीछे एक लगे रहते हैं। बहुत ज्यादा फूलना नहीं है और बहुत ज्यादा तड़पना नहीं है, आंसू में डुबाना नहीं है खुद को। आप बहुमूल्य है, आपका जीवन बहुमूल्य है। सकारात्मक विचारों के साथ अच्छे से रहें। आप शुक्रवार के दिन खरीदे 3 झाड़ू। कौन से झाड़ू? फूल वाले झाड़ू नहीं, सीक वाले झाड़ू। गीली चीजें धोने के लिए, पानी धोने के लिए जो सीक वाली झाड़ू, जिसको नारियल झाड़ू कहते हैं, सीक झाड़ू कहते हैं, आपको 3 नारियल की झाड़ू मतलब 3 सीक वाली झाड़ू शुक्रवार के दिन नई खरीदनी है। इतने पैसे लगेंगे, है ना, सस्ता देख के लेना, ज्यादा महंगा झाड़ू नहीं लेना है। 3 झाड़ू शुक्रवार के दिन आप खरीद लें इसको, और 3 लाल धागा यानी कलावा धागा और 3 सफेद धागा लें। बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा जाता है। अभी आपने इससे झाड़ू लगाया नहीं है, इसमें पांव लगाया नहीं, कोई गंदगी झाड़ी नहीं है। बड़े प्रेम से तीनों पर लाल कलावा धागा बांधकर माता लक्ष्मी को नमन करें और सफेद धागा भी बांधे शुक्र के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए। अपने घर के किसी भी कोने में इसको खड़ा कर दे, लेटाए नहीं। झाड़ू लेटी तो आपके घर की अवस्था लेट जाएगी। खड़ा कर दे और शुक्रवार को संपूर्ण दिन खड़ा रहेगा ऐसी जगह पर जहां घर के सभी सदस्यों की नजर पड़ती है, सबको दिखाई पड़े, घर को भी दिखाई पड़े। ये झाड़ू ऐसी जगह पर खड़ी कर देना, मतलब अंधेरे में जाकर मत छुपा देना। शुक्रवार को सुबह से लेकर शाम से लेकर रात्रि तक ये आपके घर के कोने में खड़ा रहेगा। और शनिवार को इन तीनों झाड़ू को ले जाकर 3 अलग अलग मंदिर में दान कर दो। सफाई के लिए रहती है ना नई नई झाड़ुआ, लोग सुबह झाड़ू लगाते हैं मंदिर में। हर मंदिर में झाड़ू की आवश्यकता होती है। प्रथम 3 जो भी मंदिर मिले, मत सोचना माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। प्रथम 3 जो भी मंदिर मिले वे एक ही जगह ले जाकर फेंक मत देना। देखो मैंने एक जगह क्यों नहीं कहा, पंडित जी की नजर पड़ेगी या तो वहां के और कोई कर्मी की नजर पड़ेगी। इतने झाड़ू मंदिर में तो जरूरत नहीं है, वो उठाकर अपने घर ले जाएंगे। मेरा प्रयोजन है कि इस झाड़ू से मंदिर की सफाई हो। 3 अलग अलग मंदिर में आप इसका दान करेंगे और पुनः शुक्रवार को करेंगे और फिर पुनः शुक्रवार को, यानी टोटल आपको 9 झाड़ुओं का दान करना है। बात समझ में आ गई? प्रथम शुक्रवार, दूसरे शुक्रवार और तीसरे शुक्रवार। अगर झाड़ू लगाकर आपके घर से दरिद्रता, गरीबी और तकलीफ बाहर ना निकल जाए तो कहिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।